का प्रशिक्षु आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हमारी इन 5 बातों को अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो इस बार आपका बैक नहीं लगेगा। और आपको पता है एक बार बैक लगने के बाद बच्चे कितने पीछे हो जाते हैं। अब तो ऑड इवन होने लगा है, जिससे बच्चे और ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे अभी बिहार का एग्ज़ाम था तो बहुत मैक्सिमम बच्चे का केवल बैक की वजह से वो बैठ नहीं पाए, अन्यथा कंडीशन में अगर उनका बैक क्लियर होता तो वह एग्ज़ाम दे लेते। बच्चों होता है और आप बहुत पछताते हैं इस बात को सोच के कि काश मैंने यह अच्छे से पढ़कर क्लियर कर लिया होता। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बहुत बेहतरीन, क्योंकि आपको पता है डीएलएड में बहुत सारे बैक आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का बैक आ जाता है। क्यों? इसका वजह यह है कि या फिर वो लिखने का तरीका नहीं जानते हैं, या फिर जो मैं गलतियां बताने वाला हूँ ऐसी गलतियां वो करते हैं बहुत तेज रहने के बावजूद भी। बच्चों है ना, समझ रहे हैं ना? तो आप ध्यान से सुनिएगा हमारी इन बातों को और आप भी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। 2-3 मिनट बाद बात करूंगा बस। पहले तो यह आप ध्यान में रख लेंगे, पहली बात यह है कि आप कॉपी में पेपर मिलने से पहले मतलब कॉपी में लिखने से पहले पेपर को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 2-3 मिनट पेपर पे दे देंगे, बिल्कुल हड़बड़ाएंगे नहीं। 2-3 मिनट से आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आपको यह पता चल जाए कि मुझे क्या क्या आ रहा है, बहुत अच्छे से जो क्वेश्चन आता है आपको। अब ऐसे भी नहीं गधे हो भाई कि 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से नहीं आ रहे हो। अब ऐसा भी नहीं कि 2-3 दिन पहले भी अगर पढ़ लोगे तो भी 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर सीरीज से पढ़ लोगे तो आ जाएंगे ना भाई, समझ में? तो उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लूँगा अच्छे से। मैथ के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ये सभी के लिए है, मैथ भी इसमें आ जाएगा, समझ लो। तो पहले अच्छे से मैं उसको लिख लूँगा बहुत अच्छे से बच्चों। दूसरी बात, बॉल पॉइंट पेन, यानी कि मैं कोई भी जेल पेन का यूज नहीं करूँगा। बाद में क्या होता है, जेल पेन फैल जाता है और वह आपके बहुत सारे क्वेश्चन को ख़राब कर देता है ना बच्चों। तो आपको क्या काम करने हैं, बॉल पॉइंट पेन लेना है, एक ब्लैक, एक ब्लू और एक स्केच पेन लेना है। और स्केच पेन से अंडरलाइन करने के लिए जो कुछ वर्ड आते हैं, और एक स्केल लेना है साइड में लाइनिंग के लिए। बहुत अच्छे से जो प्रश्न आते हैं पहले उसको लिखेंगे। बॉल पॉइंट पेन से लिखने के बाद जो मेन वर्ड होंगे आप क्या करोगे, उसे अंडरलाइन करोगे। इससे क्या होगा, एग्जामिनर ये थोड़ी जानता है आपको कि आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, आप बहुत ख़राब हो पढ़ने में, ये नहीं जानता है। आपके कॉपी के लिखने के तरीके से आपको पहचान जाएगा कि बच्चा बहुत अच्छा है। और आगे जब कॉपी चेक करते करते आपको देखिएगा बहुत अच्छा 4-5 क्वेश्चन पे बहुत अच्छे नंबर पा गए पूरा का पूरा, तो आगे भी वो ध्यान से थोड़ा सा अपने वंचित रख कर आपको बेहतरीन नंबर देता चला जाएगा बच्चों। इफेक्टिव बन जाएगी आपकी कॉपियाँ। कैसे बनेगी, बस ध्यान सुनते रहो। दूसरी बात यह करनी है आपको कि कटपिट कॉपी पे एकदम नहीं करना है, एकदम भी कॉपी से मजाक नहीं है ना, समझ रहे हैं बच्चों? डीएलएड बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, मैं इसमें इतना ज़्यादा समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं जानता हूँ बहुत बैक लगता है, ठीक है ना। यानी कि आपको बॉल पॉइंट पेन से क्या करने हैं, अंडरलाइन करने हैं और कटपिट नहीं करना है। यह पहली बात हो गई। दूसरी बात, अब मान लीजिए कॉपी तो पर्याप्त होंगे आपके पास, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कॉपी भरो आप। तो पहले एक प्रश्न लिखा आपने, आधा तक भर गया मान लीजिए, फिर बच्चे क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न को जो थोड़ी सी लंबी होती है तो उसी जगह से लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। वहीं से लिखना शुरू करेंगे और नेक्स्ट पेज पे उसका आंसर चला जाता है। आंसर को दूसरे पेज पे लिखना शुरू कर देते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है हमें कि उस आंसर को दूसरे पेज में लिखने से अच्छा है बच्चों ना, मैं पूरे के पूरे प्रश्न को उठाऊं दूसरे पेज पे लिखूंगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, वो समझ लेता है, वो आलस्य में ये समझ लेता है कि भाई आपने जो आधा प्रश्न लिखा है वही आपने उसका उत्तर दे दिया है, अंतिम तक नहीं सॉल्व किए हैं। तो पहले वो नंबर दे देता है ना, 1 नंबर, 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर दे दिया ना, तो लास्ट में 1 नंबर देने से वो अस्किता जाता है, तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलता है। इससे क्या होता है, 1 नंबर से बहुत सारे बच्चों का फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो कारण यही होता है, ठीक है। तीसरी बात यह ध्यान में रखना है मुझे कि भाई जो भी मैं प्रश्न कर रहा हूँ, जो प्रश्न मुझे आता ही नहीं है उसको मैं बीच में अड़काने का बिल्कुल भी प्रयास ना करूँ, उसको मैं अंत में लिखूँ और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी मुझे पर्याप्त है पहले मैं उसको लिख लूँ। फिर इसके बाद मैं नीचे, उसको लिखने के बाद अगर एग्जामिनर पढ़ना भी शुरू करेगा, ऊपर से पढ़ना शुरू करेगा ना भाई, तो मैं नीचे उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिख दे ना, गलत हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, राम कौन थे, तो वह एग्जामिनर पूछना चाहता है कि यह दशरथ के बेटे थे, लेकिन हमने बता दिया राम वह थे जिन्होंने रावण को मारा था। तो बताओ आंसर गलत नहीं है, और एग्जामिनर जो चाहता था पूछना, बल्कि वो हमने बताया भी नहीं, लेकिन वो अभी कन्फ्यूजन में रहेगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह की बातें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और चौथी बात है, ये ध्यान में रखना बच्चों कि हमें कॉपी को अंत तक गंदी नहीं करनी है, समझ रहे ना। स्केलिंग करना है कॉपी में, जब कॉपी लिख लें 1-2 मिनट बच जाए आपका, तो बचाना भी पड़ेगा आपको 1-2 मिनट। क्यों बचाना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ, जो अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। एग्जामिनर का सीधा नज़र उस पर जाएगा, उस नज़र मतलब उस वर्ड पे, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपने वर्ड लिखा है
तो भाई बहुत अच्छा कॉपी लिखा है, इफेक्टिव कॉपी बन जाएगी। और चौथी बात है बच्चों, यह ध्यान में रखना है हमें कि कॉपी आप अपने से आगे वाले को ना दिखाएंगे, याद रखना। क्योंकि अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, हाँ मित्र हैं, आप बताइए, मित्रवत व्यवहार है आपका, तो उनको बताइए, उनको क्वेश्चन का उत्तर बताइए, लेकिन अपनी कॉपी बिल्कुल छपवाइए मत, समझ रहे हैं ना। क्योंकि आंसर सेम आ सकता है, सभी का आंसर सेम आ सकता है, हो सकता है सभी बच्चे अच्छे हो पढ़ने में, लेकिन कॉपियाँ इस वजह से एग्जामिनर पकड़ लेता है जब आप 2-3 क्वेश्चन उन्हें बताने लग जाते हैं, पीछे वाले का आप देख लो अगर देखना चाहते हो तो, हाँ समझ रहे हैं, लेकिन आगे वाले को अपनी कॉपी मत दिखाओ, याद रखना भाई। वह किसी भी तरह अगर आपकी कॉपी देख लेता है तो अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप यही कहते हैं कि अरे भाई वह तो पास हो गया, कुछ भी नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ता था, घूमता था, और मैं फेल हो गया, इतना पढ़ता था। कारण यह होता है ना, क्योंकि आपकी कॉपी जो छाप लेता है तो एग्जामिनर के पास उसकी पहले कॉपी आती है, तो एग्जामिनर यही समझेगा भाई, एग्जामिनर तो पर्सनली जानता थोड़े है, कॉपी से ही नहीं समझेगा एग्जामिनर कि भाई ये तो पढ़ लिखा लड़का बहुत अच्छा है पढ़ने में, इसको नंबर मिल जाता है और आपको नंबर नहीं मिलता है। कारण यह होता है बच्चों, समझ रहे हैं। आप एग्जामिनर को लगता है इसमें से आपने छापा हुआ है, भाई आप पीछे हैं तो हो सकता है छापे हुए हों, तो आपकी कॉपियाँ कटनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। एग्जामिनर गुस्से में पूरा नंबर काट देता है बच्चों आपका, समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से थोड़ा सा इन सब फैक्ट को ध्यान में रखेंगे और पढ़ने का भरपूर प्रयास करिएगा। आपके लिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि सारी की सारी जो भी आपके एक तरह से मतलब सब्जेक्ट हैं सेकेंड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। इस प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, प्लेलिस्ट में सब मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट मिलेंगे बेसिक से भी, और मैं मैराथन भी 14-15 से लेना शुरू कर दूंगा बच्चों। आपके एग्जाम जो है लास्ट दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल एक्टिव हो जाइए, अन्यथा कंडीशन में एग्जाम से वंचित होना स्वाभाविक है। धन्यवाद। अगर कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करना नहीं भूलेंगे।